प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। अब देखो, ऐसा होने वाला है कि इस धरती पर बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी बीमारियां फैलेगी, बहुत सारे लोग मर जाएंगे, धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ होगी, राज्य राज्य के विरुद्ध में लड़ाई करेंगे, देश देश के विरुद्ध में लड़ाई करेंगे। हो सकता है कोई देश किसी देश के ऊपर परमाणु बम डाल दे, सूरज अंधियारा हो जाएगा, चांद में से अपनी रोशनी चली जाएगी, स्वर्ग से आकाश से 40-40 किलो के ओले पड़ेंगे, ओले के साथ आग होगी, लहू होगा, पूरा समुंदर लहू बन जाएगा, सूरज की गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि लोग झुलस कर मर जाएंगे, पीने का पानी जहरीला हो जाएगा, साथ में पीने का पानी लहू बन जाएगा और कोई भी इसको पी नहीं पाएगा। क्या ये बात आप मान सकते हो? क्या ये बात मानने के योग्य है? नहीं। क्या ऐसा आज तक हुआ? जब आज तक हुआ नहीं तो अब कैसे होगा? जो अभी तक हुआ नहीं कैसे हो सकता है? ऐसा ऐसा नहीं हो सकता। ज़्यादातर लोग ऐसा ही समझते कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं बोलता हूँ क्या ऐसा हो सकता है? और हो सकता है तो कौन करेगा, कैसे करेगा? और नहीं हो सकता तो क्यों नहीं हो सकता? ये सब कुछ जानने के लिए मेरे साथ लगातार इस वीडियो में अंत तक बने रहो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते आज एक बार फिर हमारे परमेश्वर ने हम सभी को जिंदा रखा, हमको इकट्ठा किया। परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 20 से लेकर 28। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वो पहाड़ों पर भाग जाए, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाए, और जो गाँव में हो वे उसमें न जाए, क्योंकि यह पलटा लेने का ऐसा दिन है जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी। वे तलवार के कोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्रों को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। परमेश्वर आए, नूह के पास आए। नूह उस वक्त 500 साल के थे और नूह बहुत अच्छे थे, परमेश्वर के साथ साथ चलते थे। परमेश्वर के साथ साथ चलना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप शराब नहीं पी रहे और कोई शराबी के साथ अगर घूमना पड़ जाए तो आप नहीं उसके साथ रह सकते। बस हो सकता है जब तक वो शराब ना पिए तब तक आप उसके साथ में रह सकते हो, लेकिन जब उसका शराब पीने का वक्त आएगा, वो शराब पीकर आएगा, वो लड़ खड़ाएगा, मुँह से जैसी वैसी बातें करेगा, उससे मुँह से बदबू आएगी, तब हम उसके साथ नहीं रह पाएंगे। तो परमेश्वर के साथ चलना मतलब क्या कि जैसे परमेश्वर है वैसा हमको बनना पड़ेगा, नहीं तो हम परमेश्वर के साथ रह नहीं सकते। एक छोटी सी कहानी थी कि 4 लड़के थे और ऐसे कमरे में रहते थे, तो चारों ने प्रोग्राम बना, चलो हम फिल्म देखने के लिए चलते। तो हाँ चलो चलते। कोई नई फिल्म लगी को पसंद थी, सभी लोग तैयार हो गए और जैसे ही दरवाजे के पास गए और दरवाज़ा खोलने के लिए जा ही रहे थे, किसी ने दरवाज़ा खड़का दिया। तो सोच में पड़ गया अभी कौन आया होगा। उन दरवाज़ा खोला तो सामने प्रभु यीशु। बोले बच्चों कैसा है? बच्चे का मूड आउट हो गया, बोले ये कहाँ अभी आ गए? तो बोले कि प्रभु साहब। बोले हाँ। तो बोला आओ बैठो, अभी आ चुके तो बिठाया उनको, पानी वगैरह दिया। लेकिन अंदर वो बात कि प्रभु तो वैसे ही बिजी रहते, चले जाएंगे। लेकिन प्रभु से बोलते मैं तो आपके साथ ही आया हूँ, आपके साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। अब ये सोच में पड़ गए हमको तो जाना है फिल्म देखने के लिए, और यीशु कहाँ पर बीच में आ गए।
तो दो लड़के इधर गए, बोले अब क्या करें? बोले कोई बात नहीं, बहाना बनाते कि हम बाजार जाकर आते, तब तक आप बैठो, आपके लिए कुछ लेकर आते, आप बैठो, चले जाएंगे थिएटर में, बोले फिल्म देख कर ही आएंगे, तब तक वो भी चले जाएंगे। बोले ठीक है, ऐसा ही करते। तो बोला यीशु आप आए तो बैठो, अभी हम बाजार जाकर कुछ लेकर आते, तब तक बैठो। बोले अभी बाजार में मुझे क्या मालूम कितना वक्त लग जाएगा, मैं अकेला बैठ कर क्या करूँ, चलो मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तो बोले अरे तो हमारे साथ ही आ रहे। दूसरा बहाना, तीसरा बहाना, लेकिन सभी बार प्रभु से एक ही बात बोलते, मैं आता हूँ आपके साथ। फिर बोले ये हमारा प्रोग्राम चौपट कर देंगे। तो फिर चारों लड़के दूसरे कमरे में गए, बात करें, बोले क्या करें? बोले काम करें, क्रूस को लेकर आओ, बोले ठोक दो, बोले इनको, तभी हम जा पाएंगे। देखो लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं, परमेश्वर के साथ चलना ऐसी वैसी बात नहीं है। जो परमेश्वर को नहीं पसंद वो आप परमेश्वर के साथ रहकर नहीं कर सकते, और अगर वो काम आपको करना है तो परमेश्वर के साथ चल नहीं सकते। लेकिन नूह के बारे में ऐसा लिखा है, नूह परमेश्वर के साथ चलते थे। अभी सोचो नूह कैसे होंगे? जो परमेश्वर को पसंद वो नूह को पसंद, जो परमेश्वर को नहीं पसंद वो नूह को भी नहीं पसंद। अभी चलते चलते नूह को 500 साल हो गए, नूह 500 साल के हो गए, और फिर परमेश्वर ने नूह से बात की, नूह बोले एक बात बताओ, बोले बताओ। बोले पूरी दुनिया बहुत पाप में जीवन जी रही, और मैं इन लोगों का नाश करना चाहता हूँ। मैं इनसे तंग आ चुका हूँ, कितने पाप, कितने गुनाह, कोई भी नहीं है तेरे सिवा, कोई नहीं है। बोल तेरे सिवा मैं किसी को नहीं बचाऊंगा, लेकिन तू है इसलिए तेरे खातिर तेरे 3 बेटे और उसकी 3 पत्नी और तेरी पत्नी, बस 8 लोगों को बचाऊंगा, लेकिन इनको तो मैं नाश ही कर दूंगा। बोले तो एक काम कर, तो अपने लिए एक जहाज़ बना ले। तो बोलते एक जहाज़ का नाप दे दिया, 450 फुट लंबा और 75 फुट इसकी चौड़ाई, 45 फुट इसकी ऊंचाई, 3 मंजिला बनाना, कहाँ पर खिड़की करने, कहाँ पर दरवाज़ा करना है, सब कुछ बता दिया। और किस तरह से कौन से लकड़ी इस्तेमाल करना है, सब कुछ बता दिया। अभी देखने जाओ तो ये काम इतना आसान नहीं। 450 फीट लंबा मतलब बहुत लंबा होता है। इतने बड़े बड़े लकड़े कहाँ से लेकर आना है, पेड़ काटने पड़ेंगे, हरा पेड़ उसको बना नहीं सकते, लकड़ी काट कर तुरंत उसको सुखाना पड़ता है, कितना टाइम जाएगा, बड़े बड़े किले बनाने पड़ेंगे, हो थोड़ा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। और है अकेले नूह को ऐसा भी बोला था मैं तुझे 50-100 लोग देता हूँ, फिर तो बात ठीक है, कोई भी नहीं। उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मैं बना लूँगा, मैं जहाज़ बनाऊँगा और हम लोग उसमें चले जाएंगे। बोला हाँ तू जल्दी से जहाज़ बना और तुम लोग उसमें चले जाना। अभी उस वक्त नूह ने जहाज़ बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जिस तरह से परमेश्वर ने उससे बात की थी कि नूह मैं इस धरती पर बरसात लेकर आऊँगा, और बरसात लेकर आऊँगा और पूरी धरती को डुबा दूँगा, और सभी लोग पानी के अंदर मर जाएंगे, जल प्रलय आएगा और सब लोग मर जाएंगे, लेकिन तू अपने लिए जहाज़ बना ले। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, आती है बरसात तो आने दो। उन्होंने जहाज़ बनाना शुरू कर दिया। अभी जहाज़ इतना बड़ा 3 मंजिला, छोटी बात तो थी नहीं। अभी उनको इतना मालूम है कि बरसात आने वाली है और मेरे घर के पास ही पानी भरने वाला है, तो जहाज़ मैं यहीं पर बना देता हूँ। हो सकता है उसने अपने घर के बाहर जो जगह हो वहाँ, या तो अपने उसके पास खेत हो वहाँ पर, लेकिन जहाज़ बनाना शुरू कर दिया। अभी लोगों ने देखा होगा कि यार नूह क्या कर रहे, बड़े बड़े पेड़ काट रहे, उसमें से लकड़ियाँ काट रहे, ये कर क्या रहे, इतना सारा काम क्यों कर रहे। तो कोई भी देखता है तो फिर उनको सवाल तो होता है। उन्होंने जाकर पूछा होगा नूह आप क्या कर रहे हो? नूह ने बोला मैं तो एक जहाज़ बना रहा हूँ। तो जहाज़ बना तो समुद्र के पास जाना, इतना बड़ा जहाज़ कहाँ से धक्का मारेगा, कैसे समुद्र के पास लेकर जाएगा? और उन्होंने बोला होगा नहीं, समुद्र के पास जाने की ज़रूरत नहीं, समुद्र ही मेरे पास आने वाला है, पानी इतना बढ़ने वाला है, बरसात इतनी आने वाली है, तो मैं यहाँ पर ही मैं तो जहाज़ बनाता हूँ। लोग सोच में पड़ गए कि नूह जहाज़ और यहाँ और बरसात की बात कर रहा है, क्योंकि बाइबल में एक बात लिखी है, इब्रानी उसका 11वां अध्याय और वचन 7। बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ेगी, वेदांती पाकर भक्ति के साथ अपने
पानी के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। तो यहाँ पर लिखा है कि नूह को जो बात दिखाई नहीं देती थी, इसका मतलब ये है कि बरसात है क्या उन्होंने आज तक नहीं देखा था। उस ज़माने में बरसात होती नहीं थी, लेकिन जैसे ओस पड़ती है ना, उस ओस पड़ती थी और उससे खेती होती थी। बादल क्या है इन लोगों को भी मालूम नहीं, देखा नहीं। बाढ़ क्या है, जब बरसात ही नहीं देखी तो बाढ़ भी नहीं देखी थी। लेकिन परमेश्वर ने बोला नूह तू जहाज बना, बाढ़ आने वाले, जल प्रलय आने वाला है, बरसात आने वाली। तो उन्होंने एक भी बार परमेश्वर से ऐसा नहीं पूछा परमेश्वर बरसात क्या होता है, एक बार तो बताओ, मैं जहाज तो बना लूँगा, मुझे विश्वास आप जो बोलते करोगे, लेकिन ये तो बताओ कि ये है क्या। वो भी नहीं पूछा उसने। विश्वास कितना कि परमेश्वर बोलते तो करते। वो बरसात जो भी चीज़ होगी होने दो, वो पानी जैसे भी आता है आने दो, बाढ़ जैसे भी आती है आने दो, मुझे जहाज बना है तो मैं बना देता हूँ। तो लोगों ने आकर पूछा होगा कि नूह यहाँ क्यों जहाज बना रहा है। नूह बोल रहा है बरसात आएगी। अभी नूह तो 500 साल के, लोग तो उससे छोटे। लोगों ने पूछा होगा नूह बरसात वो क्या होता है। जो नूह ने परमेश्वर सुना होगा तो बोल दिया होगा ऐसे ऐसे बादल आएंगे। वो बादल वो क्या होता है, बोले उसमें से पानी गिरेगा। बोले ऐसा तो हमने कभी सुना नहीं। नूह कभी तूने सुना ऐसा। नूह बोलता है मैंने भी नहीं सुना। तो बोलते फिर पागल हो गए, जहाज बना रहे, जो बात तूने देखी ही नहीं, जो बात तूने जानी नहीं, तूने विश्वास कैसे कर लिया कि ऐसा होगा। बोले परमेश्वर ने बोला। अरे परमेश्वर को किसने देखा, किसी ने परमेश्वर को तो देखा ही नहीं। वो तूने कैसे परमेश्वर को देखा, तूने कहाँ से आवाज़ सुनी, क्या मालूम। लेकिन नूह जो है वो एक ही बात बता रहे, मुझे मेरे परमेश्वर ने बताया। बस आप लोग भी मानो, आप लोग भी बुरे काम छोड़ दो और बुरे काम छोड़कर मेरा साथ दो। आप भी आ जाओ जहाज़ बनाने में, आप भी जहाज़ के अंदर घुस जाना, बच जाना। लेकिन किसी ने नूह की बात नहीं मानी। लेकिन दूसरे पत्रस में ऐसा लिखा है, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन मुक्ति संसार पर महाजल प्रलय भेजा और धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। धर्म के प्रचारक नूह, देखो यहाँ पर उसके बारे में स्पष्ट लिखा है। नूह कौन था, धर्म का प्रचारक। इसका मतलब नूह ने उस वक्त प्रचार किया था। लोगों को 100 साल तक जहाज बनाते बनाते पुकार कर लोगों से कहा कि ऐसा होगा, बाढ़ आएगी, बरसात आएगा, आप लोग मानो, मुझे परमेश्वर ने बताया है, आप डूबकर मर जाओगे, इससे अच्छा है मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे साथ जहाज़ बनाने का काम करो और हम सभी लोग जहाज़ के अंदर घुस जाएंगे। मैं परमेश्वर साहब के बारे में बात करूंगा, मैं आपको बचाने का प्रयत्न करूंगा, लेकिन आप आ जाओ। क्योंकि पत्रस अभी लिख रहे कि धर्म के प्रचारक, जबकि उत्पत्ति में सारी बात नहीं लिखी जहाँ पर नूह की बात है। लेकिन पता चलता है कि नूह ने 100 साल तक प्रचार किया था। अभी सोचो जिसके साथ परमेश्वर ने आमने सामने बैठकर बातें की हो, सब कुछ स्पष्ट बताया हो, उसको तो पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है ऐसा होगा ही होगा। और वो कितने पावर से वो लोगों को बताता होगा, नहीं ऐसा होगा मतलब होगा, मुझे मालूम, मुझे परमेश्वर ने बताया। लेकिन लोग उस वक्त नहीं मान रहे, कोई भी नहीं मान रहा। और नहीं मानने का कारण ये था कि बरसात क्या है वो आज तक नूह ने भी नहीं देखा था और उन लोगों ने भी नहीं देखा था। जब नूह ने नहीं देखा जो 500 साल के थे, तो फिर और लोगों ने तो देखा ही नहीं था। और बात यही होती है कि जब इंसान ने कुछ देखा नहीं होता है कि ऐसा कुछ हुआ है, तो वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, कभी तूने देखा, कभी ऐसा देखा, और कोई मानता नहीं है। लेकिन एक बार वो घटना हो जाए फिर कोई भी मान सकता है। अगर आज किसी को बोलो कि समुद्र के 2 भाग हो सकते हैं कि नहीं, मान लेगा हाँ मूसा ने किए थे, हो सकते। जल प्रलय आ सकती है कि नहीं, पूरा आ सकती है। अंग्रेज वालों ने तो फिल्म भी बना दी थी, हॉलीवुड वालों ने 2012, है ना, एंड ऑफ द वर्ल्ड, और उसमें धरती को पूरी पानी में डूबो कर ख़त्म होती हुई उन लोगों ने दिखाया था। तो इसका मतलब एक बार जो हो गया ना, उसको मानने के लिए आसान है, वो मानना भी आसान है, वो लोग मान भी लेते हैं हाँ पहले ऐसा हुआ है तो दूसरी बार भी ऐसा हो सकता है। लेकिन जो कभी हुआ ही नहीं, जो कभी किसी ने जाना ही नहीं, उस बात के ऊपर कैसे विश्वास करें। तो लोगों का विश्वास उस पर
बनता नहीं है, विश्वास नहीं बनता तो फिर लोग मानते नहीं है। यहाँ पर यही बात हो गई कि सभी लोग नूह से यही पूछ रहे कि नूह ऐसे कैसे हो सकता है, नूह तू तो पागल हो गया है। कई लोगों ने नूह को मूर्ख बोला होगा, कई लोगों ने नूह को पागल बोला होगा, और कई लोग तो ऐसे मिले होंगे कि जिन लोगों ने उसके ऊपर क्रोध किया होगा। कुछ लोग तो ऐसे भी मिले होंगे कि कुछ जहाज़ का काम भी थोड़ा बहुत तोड़ दिया होगा। बहुत लोगों ने बहुत कुछ किया होगा, क्योंकि जब कोई किसी की बात नहीं मानता ना तब उसको गुस्सा भी आता है। अभी मैं एक बार यूपी में था, वाराणसी में, और मुझे वहाँ से वापस आना था। मेरा जाना भी वैसे हो गया था, आना भी वैसे अचानक ही था। तो मेरे पास टिकट नहीं थी, मैं तत्काल में निकालने का प्रयत्न किया, मिली नहीं। मैं बोला कोई बात नहीं, वेटिंग में ले लेता हूँ। मैंने वेटिंग में ले ली, कम से कम मैं कहीं पर सेट तो हो सकता हूँ। अभी वहीं से ट्रेन निकलती है साबरमती एक्सप्रेस, तो मैं देखा एक डिब्बे के अंदर वो कंडक्टर वाली छोटी सीट थी। मैं बता इस सीट पर कोई बैठता तो है नहीं, ये अपनी सीट में उसके ऊपर बैठ गया। अभी 40 घंटे का सफ़र मुझे निकालना था। मुझे ऐसा कि चलो कैसे भी बैठने की जगह है तो अच्छा है, निकल जाएगा सफ़र। धीरे धीरे वहाँ पर भीड़ बढ़ने लगी और वहाँ लोग काफ़ी लोग बैठ गए वहाँ पर नीचे। अभी कुछ स्टेशन आया था तो मैं ट्रेन से उतरकर बाहर खड़ा रहा था प्लेटफॉर्म पर। वहाँ एक पुलिस वाला भी था जो इसी डब्बे में सफ़र कर रहा था। तो उसने मेरे साथ बातें शुरू की, बोला आपका नाम क्या है? मैंने बोला मेरा नाम स्टैनली मैकॉन है। अभी नाम सुनकर चौंक पड़ा, स्टैनली मैकॉन मतलब आप क्रिश्चियन हो? और हाँ मैं क्रिश्चियन हूँ। तब तो कुछ नहीं बोला। फिर जैसे ही ट्रेन चल पड़े हम लोग अंदर आ गए, मैं मेरी सीट पर बैठ गया। उसने वहाँ पर जितने लोग बैठे थे 15-20 लोग, सभी को उससे भड़काना शुरू कर दिया। बोले क्रिश्चियन है, ये लोग पहले हिंदू होते थे, ये लोग धर्म परिवर्तन करते, लोगों को पैसा देते, धर्म परिवर्तन करवाते, ऐसे वैसा। और मैं भी अंदर से मैंने बोला क्या मालूम आज मेरा क्या होगा। एक सोच तो यह था कि डब्बा छोड़कर चला जाऊँ, फिर सोच यह था 40 घंटे निकालने, सीट मिली वो भी चली जाएगी, फिर 40 घंटे मैं कैसे निकालूंगा, भागू भी कैसे। तो मैं वहीं पर बैठा, पर मैं जो होगा देखा जाएगा। वो उनको सभी लोगों को भड़का रहा है, लेकिन मैं बोलता हूँ मेरा उससे क्या दुश्मनी, ना मैंने उसका कुछ किया ना उसने मेरे साथ कुछ किया है, ना मैं उसका दुश्मन हूँ ना वो मेरा दुश्मन है। लेकिन कई लोग ऐसे ही भड़क जाते हैं, ये मसीह लोग बस ऐसे ही भड़क जाते, बस मसीह लोग जो भी जाना है, जो भी उन लोगों ने अफवाहें जानी है बस करो, इनका विरोध करो। उनको मालूम भी नहीं होता ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, लोग किसी को पैसा देते या नहीं देते मालूम नहीं। या मुर्बी भी मेरे साथ ऐसा हुआ था। एक बार यहाँ पर एक लड़का है, वो मेरे पास आया, बोले यार मुझे ये धर्म अंगीकार करना है। तो पवित्र आत्मा ने मुझे बता दिया है ये तेरे पास पैसा मांगने वाला है, उसको पैसे चाहिए कि धर्म परिवर्तन, ये तू पैसा देकर धर्म परिवर्तन करवाता है, ऐसा इसके दिमाग में है। तो परमेश्वर ने मुझे बता दिया। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं आपको क्रिश्चियन बना दूंगा, लेकिन 10 लाख होंगे। बोले 10 लाख आप दोगे? मैंने बोला नहीं, मैं तेरे से लूँगा। धर्म पर का 10 लाख लगेंगे, ऐसे ही मैं क्रिश्चियन नहीं बनाता किसी को। बोला मैंने तो ऐसा सुना है कि आप लोग देते हो। मैंने बोला इसलिए मैं बोलता हूँ, हम देते नहीं, हम तो लेते हैं। मैंने बोला ऐसे कोई पैसा देकर कौन धर्म परिवर्तन करता है। लेकिन बस लोगों ने ना जाना है, ना कभी ऐसा सुना है, ना उनके पास कोई केस है, लेकिन फिर भी भड़क उठते, मसीह को मानते हैं, इनको ऐसा करो, इनको वैसा करो। कई बार ऐसे हालत में फंस जाते हैं, लेकिन है परमेश्वर बचाने वाले। लेकिन जब कोई ऐसी बातों में आ जाता है तो वो उसका विरोध भी करता है, मारने भी लग जाता है। हो सकता है कि कई लोगों ने नूह को बोला नूह बंद कर दे, जहाज़ बंद कर नहीं बनाना, ऐसा कुछ नहीं करना है। और फिर भी नूह ने जब चालू रखा होगा तो हो सकता है किसी ने नूह को एक तो थप्पड़ मार भी दिए हो सकता है किसी ने सताव किया हो सकता है किसी ने जहाज़ का कोई हिस्सा तोड़ा भी हो, दूसरी बार तीसरी बार बनाना पड़ा हो। लेकिन नूह को काफ़ी परेशानी हुई होगी, ऐसा हालात देखकर पता चलता है। लेकिन ये लोग नहीं मान रहे। कई लोगों ने नूह को पागल बोला होगा, मूर्ख बोला होगा, कई लोगों ने उनका सताव किया होगा, लेकिन नूह अपना काम किए जा रहे। वो तो छोड़ो, प्रचार करना भी नहीं छोड़ रहे। ऐसे करते करते 100 साल लग गए और 100 साल के बाद जहाज़ बन गया। जैसे ही जहाज़ बन गया, परमेश्वर ने एक भी दिन वेट करने को नहीं बोला। नूह तू और तेरे परिवार घुस जाओ उसके अंदर। वो लोग घुस गए। घुसने के बाद 7 दिन तक बरसात नहीं आई थी। 7 दिन तक तो वो लोग ऐसे ही अंदर थे। अभी सोचो, यही नूह का जहाज़ समझ लो। हम लोग इस जहाज़ के अंदर आ गए, सभी लोगों को ऐसा मालूम है, ये लोग अंदर घुस गए, दरवाज़ा बंद कर दिया।
और बड़ी बड़ी बातें करते थे, बाढ़ आने वाले, जल प्रलय होने वाला। होता तो कुछ नहीं। एक दिन हो गए तो बाहर से लोगों ने फिर चिल्लाना शुरू किया, ए नो, ए डरपोक, बाहर निकल, कोई बरसात नहीं है, कुछ भी नहीं है, बाहर निकल कर देख, ऐसे ही जहाज बनाकर अंदर घुस चुका है, पागल हो गया है, निकल बाहर। लेकिन वो फिर भी नहीं। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन हो गए। 7 दिन तक कुछ नहीं हुआ। 8वें दिन से बरसात तो शुरू हुई थी। और बाइबल में एक वचन पढ़ते, लूका उसका 17 अध्याय और 26 और 27 पढ़ो। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नाश किया। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सबको नष्ट किया। अभी देखो, यहाँ पर परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि जिस दिन तक नूह जहाज में ना घुस गए तब तक लोग क्या करते थे, खाते पीते थे, शादी ब्याह उनमें होती थी। इसका मतलब ये है कि क्या उन दिनों में नूह नहीं खाते पीते होंगे? उनको भी तो खाना चाहिए, उनको भी तो पीने के लिए पानी चाहिए। शादी ब्याह तो उनके घर में भी होती होगी। अभी सोचो, आपकी जितनी भी उम्र है, आपके रिश्तेदार कितने होंगे? ज़्यादा नहीं, 200-500 तो रिश्तेदार होंगे। हाँ, चाचा, मामा, ताऊ, उनके लड़के, ये वो सब कुछ मिलाकर अभी 500 साल का जो इंसान हो उसके रिश्तेदार कितने होंगे? उसकी बहनें कितनी होंगी, उसके भाई कितने होंगे, उनके लड़के के लड़के के लड़के के लड़के, मालूम नहीं कहाँ तक पहुँचे होंगे। 500 साल। अभी हमारे जो रिश्तेदार होते तो चलो महीने में हो सकता है 5-6 की बर्थडे आ जाए, लेकिन वो तो 500 साल के। उनके रिश्तेदारी में मुझे ऐसा लगता है रोज़ की 50 तो बर्थडे आती होगी। शादी तो मुझे लगता है हर रोज़ होती होगी, क्योंकि कितना छोटा परिवार। सोचो, जो 500 साल के खुद एक, उनके पिताजी भी जिंदा थे उस वक्त। उनके पिताजी जल प्रलय के 5 साल पहले ही मरे। और नूह के जो दादाजी थे वो तो जल प्रलय में ही मरे थे, मथुसेला। अभी सोचो कि ये कितना बड़ा परिवार होगा, और उन परिवार में से परमेश्वर किसी को लेने को नहीं बोला कि इनको भी तेरे साथ में ले लेना। वो तो छोड़ो, हर रोज़ लोग आते होंगे, नूह मेरे घर में बर्थडे पार्टी आ जाना, नूह आज शादी रखी आ जाना, नूह आज मैरिज एनिवर्सरी आ जाना। कितने इन्विटेशन मिलते होंगे। नूह एक ही बात, ये सब कुछ है, लेकिन अभी मेरा काम है, अभी ये काम छोड़कर मैं वहाँ नहीं आ सकता। मुझे परमेश्वर ने जहाज़ बनाने को बोला, वो मैं करूँगा। अभी देखो गुस्सा और बढ़ता है जब कोई बोलता है ना कि हमारे वहाँ शादी आ जाना, करीबी रिश्तेदार होते हैं, नहीं मुझे तो मीटिंग में जाना है। जब हम शुरू में हमारा ऐसा होता था, लोग चिल्लाते थे, आपको तो बस मीटिंग की पड़ी है, मीटिंग की पड़ी है, आते नहीं थे। अभी सभी लोगों को आदत हो गई कि मीटिंग होगी तो नहीं आएंगे। तो संडे के दिन या तो प्रोग्राम नहीं रखते तो पहले से बुलाते तो नहीं आओगे ना, हम नहीं आएंगे। लेकिन जो सही में मुझे बुलाना चाहता है वो संडे नहीं रखेगा। तो कहने का मतलब ये कि खाना पीना तो उनको भी चाहिए, रिश्ता तो उनका भी है, लेकिन उनको क्या पता है ये पहले काम निपटा लो, मैं पहले सेफ हो जाऊं। अगर मैंने कुछ गड़बड़ी की, मैंने ये जहाज़ नहीं बनाया, जहाज़ बनाने मैंने देरी कर दी और बरसात आ गई तो, क्योंकि परमेश्वर टाइम कहाँ दिया था उसको कि मैं कब बरसात भेजूँगा, तू जहाज़ बना ले। और हो सकता है वो देरी करे तो फिर परमेश्वर एडवांस में लेकर आ जाए, ले जावे तू भी मर। अभी जब तू मेरी सुनता नहीं है तो तू भी मर जा, क्योंकि परमेश्वर अपने ठहराए हुए वक्त पर काम करते थे, लेकिन उन्होंने अपना काम चालू रखा। और लोग जब तक नूह जहाज में गया तब तक लोग क्या करते थे, खाते थे, पीते थे, शादी ब्याह उनमें होती थी। इसका मतलब सभी लोग संसार के काम में बने रहे और नूह अकेले परमेश्वर के काम में बने रहे। और परमेश्वर का भी काम क्या था, वो तो खुद को बचने का काम था। खुद को बचाने के चक्कर में वो जहाज बनाते रहे। फिर मत्ती में ऐसा लिखा, मत्ती उसका 24 और उसका 38-39, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर न चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बाहर नहीं ले गए तब तक उनको कुछ भी समझ न पड़ा, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। यहाँ पर लिखा है उनको समझ में ही नहीं आया। क्या बात समझ में नहीं आई? नूह वाली बात समझ में नहीं आई। ऐसा होगा? कैसा हो सकता है
किसी ने भी इस बात के ऊपर विश्वास ही नहीं किया, क्योंकि आज तक उन्होंने जल प्रलय देखा नहीं था, बरसात देखी नहीं थी, तो माना भी नहीं, नहीं देखा नहीं माना, समझे ही नहीं। और आखिर में क्या हुआ, जल प्रलय आकर इन सभी लोगों को मारकर चला गया। लेकिन अचानक से थोड़ा पानी इतना भर जाता है, पहले दिन जब बरसात शुरू होगी तब लोग आसमान में देखते हो ये क्या हो गया है, ये क्या हो रहा है, ये पानी गिर रहा है। अचानक से किसी को याद नहीं आया होगा कि उन्होंने बोला था वही हो रहा है। सभी लोग नहाए होंगे, चिल्लाए होंगे, आनंद किया होगा, एक दिन एक रात तो निकल गए होंगे, लेकिन सुबह उठ कर देखा अभी भी बरसात चालू, अरे ये क्या हो रहा है। तब उनके दिमाग में आया होगा, अरे यूँ बोल रहे थे आसमान से पानी पड़ने वाला है, ये तो वही लगता है। फिर धीरे धीरे पानी जमा होना शुरू हो गया होगा, तब इनको और डर लगा होगा। अभी इतने पानी में जहाज़ तो उठता नहीं है, कई लोग जहाज़ के पास भागे गए। और अभी पहले के समान नहीं चिल्ला रहे, अभी तो समझ लो डर के मारे से, ए नो खोल देना प्लीज़, हम पर दया करना, हमको भी बचा लेना। यही लोग पहले नहीं समझ रहे थे, नू को पागल बोल रहे थे, नू को मूर्ख बोल रहे थे। अब पता चल रहा है कि पागल कौन ठहरे, ये लोग पागल ठहरे, मूर्ख कौन ठहरा, ये लोग ठहरे। उपदेश प्रचार तो इन लोगों ने भी सुना था, लेकिन हुआ क्या, इनको अभी कोई फायदा नहीं। अभी देखो सभी लोग छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं, उस नूह के पास भागे होंगे, लेकिन दरवाज़ा तो परमेश्वर ने बंद किया था। नूह चाहकर भी दरवाज़ा नहीं खोल सकते, उनको मालूम ही नहीं कहाँ से खोला जाएगा, और नूह कुछ भी नहीं कर पा रहे, ये लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे। फिर देखा होगा कि पानी बढ़ रहा है, तो कई लोग जो पेड़ पर चढ़ सकते होंगे ना, ऐसे तो बड़े बड़े लंबे लंबे पेड़ पर चढ़ गए होंगे, हाँ मैं बच गया। लेकिन फिर देखते होगे बरसात तो बंद ही नहीं हो रही, बरसात तो बंद नहीं, पानी तो बढ़ रहा है, अरे यहाँ तक आ जाएगा क्या। कई लोग ऊंचे से पहाड़ पर चले गए होंगे, उनको ऐसा यहाँ तो बच जाएंगे, क्योंकि भागकर जैसे वैसे जल्दी से चढ़ तो गए होंगे। लेकिन हर रोज़ बरसात और पानी धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। सोचो अगर आप उस जगह पर हो, वो डर का माहौल कैसे होगा। अगर हम खुद ऐसे पहाड़ के ऊपर है, हमको ऐसा यहाँ तक पानी नहीं आएगा, लेकिन बरसात बंद ही नहीं हो रही, और हर रोज़ वो पानी ऊपर 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 बढ़ रहा है। बरसात के कारण नींद नहीं आ रही, डर के मारे भी नींद नहीं आ रही, हम सोना भी नहीं चाहेंगे। वो खौफ देखो कितना होगा। यहाँ पर इन लोगों ने जितना भी सताव ये नूह का किया, उससे कई गुना ज़्यादा आज उनके खुद की मूर्खता के ऊपर ये लोग पछता रहे होंगे। बहुत लोगों ने अंदर अंदर सोचा काश नूह का माना होता, काश नूह का मान लिया होता, काश हम चले गए होते और उसकी सहायता की होती तो नूह अच्छा था। बहुत लोगों ने बोला होगा, एक दूसरे से बात की होगी, हमने गलत किया। कई लोगों ने तो बोला होगा आसमान की ओर देखकर, ए नूह के परमेश्वर हमको क्षमा कर दे, हमको छोड़ दे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आखिर में वो लोग ख़त्म ही हो गए। आखिर में जब पानी आया होगा, कई लोगों ने पहाड़ के पत्थर पकड़ कर रखे होंगे, कई लोगों ने पेड़ की डाली पकड़ कर रखे होंगे, लेकिन उसका बहाव इतना था कि आखिर में उनको बहा कर लेकर चले गए। कैसी मौत इनकी हो गई। लेकिन बात एक ही है कि माना क्यों नहीं। बस एक ही वजह थी कि इन लोगों ने जो देखा नहीं था वो बात इन लोगों ने सुनी थी, और उनको ऐसा कि जो कभी देखा नहीं, जो कभी सुना नहीं, वो बात कैसे हो सकती, ऐसे जल प्रलय कैसे हो सकता है, और किसी ने नहीं माना। ऐसी ही घटना लूत के वक्त भी हो गई। उस वक्त भी परमेश्वर ने चाहा कि सदोम और अमोरा का तो मैं नाश कर दूंगा, और परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और अब्राहम को बताया कि अब्राहम मैं तो इन लोगों को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ, सदोम और अमोरा को ख़त्म करने के लिए जा रहा हूँ। अभी जो अब्राहम थे उनको याद आ गया लूत तो वहीं पर रहते, और लूत वहाँ पर मर जाएंगे तो, लेकिन अब्राहम उनके लिए कुछ कर भी नहीं पाएगा। लेकिन दूसरी तरह से परमेश्वर को बोलते, परमेश्वर वहाँ अगर 50 धर्मी मिल जाए तो परमेश्वर बोलते फिर मैं किसी को नहीं मारूंगा। फिर 45 पर आ गए, 40 पर आ गए, आखिर में 10 तक आ गए। अभी अब्राहम में भी हिम्मत नहीं हो रही कि इससे भी मैं कम करूँ। परमेश्वर ने बोला अब्राहम अगर 10 लोग हो गए ना तो अभी मैं किसी को नहीं मारूंगा। लेकिन अब्राहम डायरेक्ट ये नहीं बोल सकते कि परमेश्वर मेरे भतीजे लूत को छोड़ देना, नहीं बोल पा रहे। उनको मालूम है कि परमेश्वर सही होंगे तो ही छोड़ेंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। अभी परमेश्वर चले गए सदोम और अमोरा में। सदोम और अमोरा में चले गए। उस वक्त ऐसा होता था कि होटल वगैरह नहीं होती थी, कहीं कहीं पर धर्मशाला होती थी, लोग वहाँ पर रात बिताने के लिए चले जाते थे, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर कैसा होता था कि सभी लोगों को पैदल जाना होता था, या तो ऊँट के ऊपर या गधे के ऊपर या खच्चर होता था उसके ऊपर या घोड़े के ऊपर। तो लोग क्या करते, जब रात होने को आती थी
तो वहाँ पर जो गांव जाए, जो शहर हो, वहाँ पर रुक जाते थे। और वो रास्ता जो अंदर शहर के अंदर जाता था वहाँ वो लोग बैठ जाते थे। और शहर वाले जब बाहर कमाई कर कर जब वापस आ रहे होते थे या खेत में जाकर वापस आ रहे होते थे, तो वो लोग देखते थे कोई अनजान लोग है, तो समझ जाते थे मुसाफिर है। तो वो लोग क्या कहते, चलो हमारे घर चलो, हमारे घर रहो। ऐसा था उस वक्त। लेकिन सदोम और अमोरा वाले ने, परमेश्वर वहीं पर बैठे थे दरवाजे के पास, कोई उनको लेकर नहीं गया। लेकिन लूत ने देखा, लूत बोलते चलो ना हमारे साथ, बोलते नहीं नहीं हम तो आगे जाने वाले हैं। अरे बोले नहीं आज की रात ठहरो। उनको नहीं मालूम ये परमेश्वर है, लेकिन लूत अच्छे धर्मी है, परमेश्वर की आज्ञाकारी करने वाले, वो तो परमेश्वर को लेकर चले गए अपने घर। लेकिन वहाँ पर लोगों को पता चला इसके घर में कोई 2 लोग आए और उन लोगों ने बड़ा हल्ला मचा दिया और आकर उन्होंने लूत को परेशान करना शुरू कर दिया। परमेश्वर ने लूत को घर के अंदर खींच लिया, बोले तू आ जा अंदर, नहीं तो ये लोग तुझे मार देंगे। उसके बाद क्या हुआ कि परमेश्वर ने सभी की आंखें अंधी कर दी और किसी को ये नहीं पता चला कि दरवाज़ा है कहाँ। अभी सोचो कि यहाँ पर 50 लोग आ जाए और 50 लोग आ जाए और अचानक से अंधे हो जाए, तो अंधे होने के बाद क्या वो दरवाज़ा ढूंढेंगे? सब हड़बड़ा जाएंगे, हम अंधे कैसे, उनको कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन सही में परमेश्वर ने अंधा मतलब ये नहीं कर दिया था कि उनकी आंखों से कुछ दिखाई ना दे। परमेश्वर ने उनके मन को ऐसा अंधा कर दिया कि लोग भूल गए हम यहाँ पर आए क्यों। वो लोग दरवाज़ा ढूंढने लगे, घर के चारों ओर घूम रहे, दरवाज़ा ही नज़र नहीं आ रहा है उनको। दरवाजे के पास से भी गुजर जाते होंगे, फिर भी उनको दरवाज़ा नहीं दिखाई देता, उनको पता ही नहीं चला कि दरवाज़ा है। ऐसे करते करते वो आखिर में थक गए। तो उनको पता चलना चाहिए कि अंदर जो भी है उनके अंदर कैसी ताकत है कि हमको इस तरह से अंधा कर दिया, हमको कुछ दिखाई नहीं देता, मतलब हमें दरवाज़ा तक नहीं मिलता। उनको ऐसा बोलना चाहिए कि लूत उनको बाहर निकालो, हम उनकी क्षमा चाहते। लेकिन वो लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया। और ऐसा नहीं था कि ये लोग लूत के परमेश्वर को नहीं जानते थे, ये लोग लूत के परमेश्वर को जानते थे। इन लोगों को लूत के परमेश्वर की पहचान पहले हो गई थी, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि 2-4 राजा मिलकर ये सदोम और अमोरा के ऊपर उन्होंने हल्ला कर दिया था और इन लोगों को मार मार कर इनके सारा सोना चांदी लूट कर वो लोग चले गए थे। और लूत को तो साथ में लेकर गए थे, लूत को भी लूट लिया था, लूत को तो गुलाम बनाकर लेकर गए थे और वो लोग भाग गए वहाँ से। तो किसी को पता चला तो वो जाकर अब्राहम को बताने लगा कि अब्राहम तेरा भतीजा तो गुलाम बन चुका है। उसको तो वो लोग मार कर लूट कर चले गए, पूरे सदोम और अमोरा को, उसके राजा को भी मार कर चले गए और उसको लूट कर चले गए। तो अब्राहम बोलते किस ओर गए? तो बोले रास्ता बता दिया। तो अब्राहम के पास 318 सैनिक थे, उन सभी लोगों को तैयार किया, बोले चलो हम लोग चलते हैं। और अब्राहम गए और सभी को मार कर लूत को छुड़ा कर और जितना सोना चांदी ये लोग लूट कर गए तो सारा वापस लेकर आए। अभी सोचो, हम किसी एक घर की बात नहीं कर रहे, 1-2 घर की बात नहीं करें, 2 बड़े शहर की बात करें। अभी सोचो मोरबी में जितना भी सोना है वो सभी सोना इकट्ठा करो तो कितना होगा। ऐसे 2 शहर मिला लो, कितना वो लोग लूट कर गए थे, वो सारा अब्राहम लूट कर वापस लेकर आए। वापस लेकर जब आए तब वहाँ पर ये सदोम का राजा उसको मिलने के लिए आया। वो तो आया, लेकिन वहाँ पर एक और राजा था जो शालेम शहर का राजा था, जिसका नाम था मलकीसदेक। उसने आकर ये अब्राहम जो थे उनको दाखरस भी दिया, रोटी भी दी, बोले तू थका होगा, बोले खा। और उसको आशीष दी कि परमेश्वर की ओर से तू आशीषित हो, क्योंकि वो परमेश्वर का याजक भी था। तो अब्राहम ने जो वो लूट कर आया था उसका सारा 10वां हिस्सा इसको दे दिया। और वहाँ पर एक वचन पढ़ते हम, उत्पत्ति 14 और 17 से पढ़ो तो 23। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथी राजाओं को जीतकर लौटा आता था, तब सदोम का राजा शावे नाम तराई में, जो राजा की भी कहलाती है, उससे भेंट करने के लिए आया। जब शालेम का राजा मलकीसदेक और परम प्रधान परमेश्वर का याजक था और रोटी और दाख रस ले आया, और उसने अब्राम को यह आशीर्वाद दिया कि परम प्रधान परमेश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो और धन्य है परम प्रधान परमेश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है।
तब अब्राम ने उसको सबका दशमांश दिया। जब सदोम के राजा ने अब्राम से कहा, प्राणियों को तो तू मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान परमेश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं यह शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से न तो मैं एक सूद और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूँगा, कि तू ऐसा न कहने पाए कि अब्राम मेरे ही कारण धनी हुआ। अभी देखो, अब्राहम को मिलने के लिए सदोम का राजा भी आया था। सदोम के राजा ने ऐसा बोला कि अब्राहम तू जितना भी लूट कर है सब तेरे पास रख, सिर्फ इंसान लोगों को हमको दे दे। तो अब्राहम ने क्या बोला, मैं कुछ भी नहीं लूँगा, यहाँ तक कि जूते को बांधने वाली जो रस्सी वो भी मैं नहीं लूँगा तेरे पास से। बोले, मैं मेरे परम प्रधान परमेश्वर की शपथ खाता हूँ कि मैं तेरे पास से कुछ नहीं लूँगा, सब कुछ तुझे वापस दे दूँगा और तू ले जा। कहीं तू कल उठ को ये ना बोले कि अब्राहम मेरे कारण धनवान हो चुका है। इसका मतलब सदोम के राजा को, सदोम के लोगों को ये पहली बार परमेश्वर की भेंट हो चुकी थी। अब्राहम के जरिए उनको पता चल गया था कि अब्राहम का परमेश्वर मतलब सच्चा परमेश्वर, क्योंकि अब्राहम ने अपने परमेश्वर की शपथ का कर इनसे बात की थी। इतना ही नहीं, यहाँ पर ये बात हुई थी कि वहाँ पर जो लोग थे उनको पता चला ये तो लूत का चाचा है, तो उनको ये भी पता चल गया कि लूत भी उन्हीं में से। तो सारे शहर वाले जानते थे कि लूत और उनका परमेश्वर सच्चा परमेश्वर। फिर भी उन लोगों ने वहाँ पर हल्ला मचा दिया, बोले उनको बाहर निकालो, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। और उन लोगों ने लूत को भी मारना चाहा। फिर परमेश्वर ने लूत को बोला, लूत एक काम कर, अगर तू यहाँ पर किसी को बचाना चाहता है तो लेकर आ, हम उसको बचा लेंगे। लूत फिर वापस बाहर निकले तो लोगों को बताया होगा कि चलो वे बच जाओ, क्योंकि ये परमेश्वर है और परमेश्वर इस जगह का नाश करना चाहते हैं। यहाँ पर आग आने वाली है और आग से सभी लोग मर जाएंगे। लोगों ने ठट्ठा किया। उनकी दोनों बेटियों की सगाई हो चुकी थी, उन लोगों ने भी, जमाई लोगों ने भी आना नहीं चाहा। उन लोगों ने भी ठट्ठा किया। क्यों ठट्ठा किया? कि कभी आसमान से आग आते हुए देखा है, कभी आग आकर कभी दो शहर को कोई ख़त्म करने को देखा है। इंसान क्यों नहीं मानता है? क्योंकि उससे जो देखा नहीं ना, उसके ऊपर भरोसा भी नहीं, उसके ऊपर विश्वास भी नहीं। उसको ऐसा कि ऐसे कैसे हो सकता है। जल प्रलय के वक्त यही हुआ, लोगों ने कभी जल प्रलय देखा नहीं था तो माना ही नहीं। लोगों ने यहाँ पर लूत को भी पागल समझा, उसको भी मूर्ख समझा, ऐसे कैसे ऊपर से आग आएगी। और फिर क्या हुआ, परमेश्वर ने तो लूत और उसकी पत्नी को, दोनों बेटियों को निकाला और भगा दिया। वो लोग भागो यहाँ से। ये लोग साथ में कुछ भी नहीं लेकर गए, वक्त ही नहीं था, घर भी खुला रखकर चले गए, वैसे ही चलना था। मुझे ऐसा लगता है कई लोगों ने तो सोचा गया कैसा पागल भाग गया, और कई लोगों ने तो उनके घर में जाकर सोना चांदी लूटा भी होगा। लेकिन जब पता चला कि आग गिरना शुरू हो गई है, और मुझे लगता है परमेश्वर ने पहले 4 और ऐसा आग बरसाना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि इधर से आग बरसाते हैं तो लोग इधर भाग जाते, लेकिन परमेश्वर ने पहले 4 और आग बरसाना शुरू कर दिया। अब लोग 4 ओर से बीच में इकट्ठा हो रहे, आखिर में सब कुछ खत्म हो गया, सभी के सभी लोग मर गए। अब उनको पता चला कि पागल लूत नहीं, पागल हम हो गए। लेकिन इन लोगों ने माना क्यों नहीं मानने का कारण सिर्फ यही था कि इन लोगों ने जो बात देखी नहीं, जो कभी सुनी नहीं, और इन लोगों ने माना नहीं। अभी देखो हम 2025 में आ चुके, 6वां महीना भी शुरू हो चुका, और 6वें महीने में भी 11 तारीख वो भी ख़त्म होने की तैयारी में है। और अभी गर्मी से हम वैसे ही परेशान हो रहे, और परमेश्वर ने तो अभी भी बोला है कि सूरज की गर्मी और भी बढ़ेगी। और देखो बाइबल में क्या लिखा है, एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 16वां अध्याय और 8 और 9 वचन। और चौथे ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया, और उससे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया, और मनुष्य बड़ी तपन से झुलस गए, और परमेश्वर के नाम की जिसे इन विपत्तियों पर अधिकार है निंदा की, और उसकी महिमा करने के लिए मन न फिर आया। यहाँ पर लिखा है कि एक स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूरज के ऊपर उंडेल दिया। ये सारा कोड वर्ड है, ऐसा कुछ है नहीं, ना कोई स्वर्गदूत आएगा, ना सूरज के ऊपर कुछ उंडेलेगा। लेकिन आने वाले दिनों में सूरज की गर्मी ऐसे बढ़ जाएगी, लोग झुलस कर मर जाएंगे, गर्मी इतनी बढ़ जाएगी। अब लोगों को ऐसा है, कभी देखी इतनी गर्मी है, गर्मी, लेकिन कभी ऐसा देखा कि 60-70 तक 80 तक तापमान चला जाए, ऐसा कैसे चला जाएगा। और लोगों को मालूम है AC है, नहीं है तो खरीद लेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, ऐसे कैसे हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आज लोग ये सारी बातें जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं, लेकिन
मैंने सुना है परमाणु बम के बारे में कि परमाणु बम अगर कहीं पर लोग छोड़ते तो उसके 80 किलोमीटर, 4 और 80 किलोमीटर में तो इंसान की राख तक नहीं रहेगी, राख भी नहीं मिलेगी, ऐसे वो लोग जल जाएंगे। सोचो कि ये हालात कैसे होंगे। और बोले जो कुछ जल जाएगा उससे जो राख बनेगी और राख जो हवा में मंडराएगी उसके कारण सूरज की रोशनी इस धरती पर आना बंद कर देगी। तो बाइबल में ये भी लिखा है सूरज अंधेरा हो जाएगा। तो ऐसे कैसे अंधेरा हो जाएगा? तो मेरा मानना ऐसा कि हो सकता है कि परमाणु बम की वजह से भी ऐसा हो जाएगा। और बोले गर्मी और बरसात ये दोनों मौसम तो ख़त्म ही हो जाएगी और राख खत्म होते होते कुछ साल लग जाएंगे, तब तक सिर्फ और ठंड रहेगी बोले धरती के ऊपर। इंसान जिएगा तो कैसे जिएगा? ऐसे हालात इस धरती पर होने वाले बोले जगह जगह पर भूकंप होंगे। होते भूकंप आज भी होते, लेकिन जगह जगह नहीं होते। कभी पता चलता है म्यांमार में हुआ, तो फिर कभी पता चलता है कि हमारे इंडिया में कहीं पर हो गया, लेकिन जगह जगह पर अभी तो हम सुनते ही जा रहे, सुनते हैं म्यांमार में हो गया, दूसरे 2 मिनट के बाद इंडिया में हो गया, फिर पता चलता है गुजरात में भी हो गया। बार बार बोले ऐसा कैसे होगा? भूकंप होते लगातार होंगे, ऐसा कि कहाँ सुना है? तो लोगों को विश्वास नहीं आ रहा है। लेकिन आज भी गूगल पर आप सर्च मार कर देखना, एडवांस में लिख कर रखा है कि हिमालय के नीचे 8 बड़े बड़े भूकंप होने वाले। और बोले वो भूकंप इतने बड़े होंगे कि यूपी से लेकर बिहार, पंजाब जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो तो भारत से ही जुदा हो जाएंगे बोले। अभी से लिख कर रखा है। अभी भूकंप नापने का तो कोई साधन है ही नहीं। मालूम नहीं इन लोगों ने एडवांस में इस तरह से कैसे लिख दिया। बोले सुनामी आएगी, लेकिन सुनामी आती है, लोगों ने देखा भी है, लेकिन इतनी सुनामी आ जाए कि बहुत सारे लोग मर जाए, बहुत कुछ ख़त्म हो जाए। और लोग तो बोलते हैं कि मुंबई पूरा डूब जाएगा, लेकिन लोगों ने सुना नहीं, लोग मानते नहीं। मुंबई में आज भी लोग दौड़ भाग कर रहे, आज भी लोग बिंदास से जीवन जी रहे, लोग भाग रहे, आज भी कमाई कर रहे। यही नहीं, बाइबल में लिखा है बीमारियां बहुत फैलेगी। तो देखो पिछले दिनों में हमने बीमारी देख चुके हैं, कोरोना नाम की बीमारी। अभी कोरोना वापस चल पड़ा है और उसके केस बढ़ रहे। हो सकता है एक बार फिर से ये लॉकडाउन लग जाए। लोगों का सोचना है कि ऐसा हो सकने की पूरी संभावना है। फिर बोले मसीह का विरोधी आएगा, बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा। ये सब कुछ बाइबल में लिखा है, लेकिन विश्वास क्यों नहीं? ऐसा कभी देखा नहीं है। आज तक ऐसा नहीं हो कि सूरज की गर्मी इतनी बढ़ चुकी हो, आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कि ये सुनामी ऐसे आ चुकी हो। बस वही प्रभु से बार बार बाइबल में यही बता रहे हैं कि मेरे आने के वक्त नूह के जैसा और लूत के जैसा होगा। क्यों? उन लोगों ने सुना से समझ नहीं पाया ऐसा हो सकता है, कैसे होगा? आज तक हमने नहीं देखा। बस यही बात हो रही। आज भी मसीह के लोग बाइबल पढ़ते, प्रचार भी सुनते, लेकिन फिर भी बड़े बड़े प्लान बनाकर बैठे। हम लोग 2 साल के बाद ऐसा करेंगे, 5 साल के बाद ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा है कि जो कभी सुना ही नहीं, ऐसा होगा कैसे? और फिर आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, आमोस उसका 8वां अध्याय और 11 और 12 वचन पढ़ो। तो परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में अकाल भेजूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उनको न पाएंगे। यहाँ पर लिखा है परमेश्वर बोलते हैं मैं अकाल भेजूंगा, लेकिन बोले रोटी का नहीं होगा, पानी का नहीं, वो तो पूरी मिलती रहेगी। लेकिन बोलेंगे ऐसा अकाल जिसमें परमेश्वर के वचन नहीं सुनने को मिलेंगे किसी को। अभी ऐसा कैसे हो सकता है कि परमेश्वर के वचन गायब हो जाए? बाइबल तो हमारे पास रहेगा ही रहेगा, लेकिन परमेश्वर बोलते नहीं मिलेगा, इसका मतलब बाइबल भी गायब हो जाएंगे। और देखना आप हिंदी बाइबल जो है ना उसको देखो, और जो ओरिजिनल इंग्लिश है उसको देखो। हिंदी बाइबल इतना बदल चुका है, इतना बदल चुका है। जो ओरिजिनल हिंदी आता था मछली बाइबल, उसको मछली बाइबल बोलते थे, वो तो बंद ही हो गया जो ओरिजिनल था। उसके बाद बदलते बदलते आज हमारे हाथ में जो है ना उसमें तो काफ़ी कुछ बदल गया। अभी यहीं पर देखो क्या लिखा है, मैं ऐसी महंगी करूँगा, जबकि शब्द है अकाल करूँगा। परमेश्वर ने ऐसा बोला मैं अकाल भेजूँगा, लेकिन यहाँ पर महंगी लिख दिया है। बहुत सारा बदलाव इनमें आ चुका है। यहाँ तक कि गुजराती जो ओरिजिनल था वो अभी तो हमारे पास है, लेकिन वो भी बदल चुका है। और जो लोग छापते हैं उनके पास जाकर, क्योंकि मेरा भाई बाइबल का कारोबार करता है, तो उससे पूछा है कि जो ओरिजिनल था उसका क्या? बोला अब नहीं बनने वाले।
उसको तो भूल ही जाओ। अभी देखो जो खुद बनाने वाले उन लोगों ने मालूम ने अनुवाद में इतना बदलाव कर दिया है कि जो पहले वाली बात थी वो रही नहीं। कई जगह पर हम कुछ अलग ही जगह पर चले जाएंगे, सुनकर किसी और दिशा में चले जाएंगे यही बाइबल पढ़कर। ट्रंप आया, ट्रंप बोलता है मैं मसीह हूँ, मैं मसीह को प्रेम करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ और मुझे मेरे अमेरिका की बहुत पड़ी है, यहाँ के मसीह लोग बाइबल नहीं पढ़ते, लेकिन मेरा वादा है मैं सभी मसीह के घरों में बाइबल भेजूँगा। लेकिन वो बाइबल मालूम उससे खुद बनाई है बाइबल। और कभी गूगल पर सर्च मारकर सिर्फ इतना लिखना कि ट्रंप के बाइबल में क्या लिखा हुआ है। उसने जो कहानी बनाई है तो बोले कि परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह एक मजबूत जहाज बना, बोले स्ट्रॉन्ग जहाज, जो कि बाइबल में ऐसा लिखा नहीं। और वो तू तेरे परिवार अंदर चले जाओ। और वो लोग चले भी गए। 40 दिन 40 रात के बरसात के बाद उनको बाहर निकाल दे, जबकि वो लोग तो 1 साल से ज़्यादा रहे, 377 दिन अंदर रहे थे। ये 40 दिन में उनको बाहर निकाल रहे। बाहर आते ही नूह खफा हो गया परमेश्वर से, बोला आपने सभी पशुओं को लिया, लेकिन वो यूनिकॉर्न एक घोड़ा आता है जो कभी है ही नहीं, बोले यूनिकॉर्न घोड़े को तो लिया नहीं, बोले जिसके सिंग होते थे घोड़े को, बोले वो घोड़ा तो आपने लिया ही नहीं, बोले और वो तो मर गया फोकट में, आपने ऐसा क्यों किया। फिर उसने ऐसा लिखा है कि नूह बाहर तो निकला जिंदा, लेकिन शराब पीना उसे छोड़ा नहीं, बोले ऐसी उसे कहानी लिखी। बोले परमेश्वर ने अब्राहम को बोला कि अब्राहम अपने बेटे की बलि दे दे। अब्राहम बोलता है कौन से बेटे की, मेरी तो पत्नियां भी बहुत है, बच्चे भी बहुत है, कौन से बच्चे की बलि मांग रहे हो, और इतने बच्चे मेरे पास है, कई लोगों का तो मुझे नाम ही नहीं मालूम, बोले तो जो देना चाहते थे ना, बोले लड़की मेरे पास सिर्फ है, उसकी नहीं दूंगा, बाकी आप जितने बोलोगे उसकी मैं बलि दे दूंगा, कोई परवाह नहीं, मेरे पास बहुत है। अभी क्या ऐसी कहानी, अभी वहाँ के लोग बाइबल नहीं पढ़ते, ये बाइबल पढ़ेंगे तो क्या होगा उनका, हंसी आए दुख हो जाए, ऐसा उसने बाइबल बनाया। अभी ऐसे बाइबल सभी के घर में चले जाए तो ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता, अकाल नहीं पड़ेगा, बाइबल में लिखा है तो होगा। लेकिन आज लोग मानते क्यों नहीं, मानते होते तो क्या करते, ज़्यादा बाइबल पढ़ते, ज़्यादा दिल में उसको उतार लेते। क्यों, जब अकाल आएगा तो यूसुफ ने कैसा किया था, यूसुफ ने बोल दिया कि 7 साल फसल बहुत आएगी, लेकिन उसके बाद 7 साल जो है वो तो अकाल के आएंगे, तो 7 साल उसने इकट्ठा किया है कि नहीं। अगर आज जो कोई विश्वास करता है कि वचन का भी अकाल आ गया, वो क्या करेगा, ज़्यादा बाइबल पढ़ेगा, ज़्यादा दिल में उतार देगा। कोई भी आए बाइबल को कुछ भी करे, जला डाले, जो भी करे, लेकिन दिल से कौन मिटा पाएगा, तो हमारे दिल के अंदर तो रहेगा ना। लेकिन ये कौन करेगा, जिसको विश्वास है कि ऐसा हो सकता है। लेकिन लोग क्या सोचते, कभी ऐसा हुआ, कभी परमेश्वर के वचन गायब हुए, तो फिर ऐसे कैसे गायब हो जाएंगे। लोग मानते नहीं, समझते नहीं, और इसलिए उसके अनुसार लोग चलते नहीं। लेकिन मिस्र देश में जब अकाल का वक्त आया तो बाइबल में एक वचन पढ़ते, उत्पत्ति का पुस्तक उसका 41वां अध्याय और 55 और 56 पढ़ दो। जब मिस्र का सारा देश भूखे मरने लगा तब प्रजा फिरौन से चिल्ला चिल्ला कर रोटी मांगने लगी, और वह सब मिस्रियों से कहता था यूसुफ के पास जाओ और जो कुछ वह तुमसे कहे वही करो। सो जब अकाल सारी पृथ्वी पर फैल गया और मिस्र देश में अकाल का भयंकर रूप हो गया, तब यूसुफ सब भंडारों को खोल खोल के मिस्रियों के हाथ अन्न बेचने लगा। देखो यहाँ पर ऐसा लिखा है, मिस्र देश में फिरौन को 2 बार सपना आया, किसी ने उसका मतलब नहीं बताया, कोई बता ही नहीं पाया। फिर यूसुफ को जेल में से बाहर निकाल कर यूसुफ को पूछा, यूसुफ इसका मतलब क्या है। यूसुफ ने मतलब बताया, वो 7 साल भरपूरी के आएंगे, 7 साल अकाल के आएंगे, और बोले इसलिए बड़े बड़े गोदाम बनाओ, किसी अच्छे ज्ञानी को उसके ऊपर उसको हैंडल करने के लिए बताओ, उसको प्रधानमंत्री बना दो यहाँ का, और वो ऐसा करेगा कि सभी जगह से अनाज इकट्ठा करेगा 20-30%, और जब 7 साल अकाल के आएंगे तब धीरे धीरे लोगों को बांटेंगे ताकि कोई मर ना जाए। अभी देखो ये सारी बातें मिस्र देश में हुई, पूरी दुनिया में बोले ऐसा होने वाला है, तो दुनिया के लोग भूखे मर जाए वो बात हम मान सकते, लेकिन मिस्र के लोगों ने तो सुना था ना अकाल पड़ने वाला है, तो उनको क्या करना चाहिए था, कम से कम 7 साल के लिए इकट्ठा करना चाहिए था कि नहीं। उन लोगों ने इकट्ठा नहीं किया। दूसरे लोग तो उनको तो मालूम नहीं था कि यहाँ पर मिस्र में क्या हुआ, किसको सपना है, क्या मतलब बताया, लेकिन इनको तो मालूम था ना, तो इनको अनाज इकट्ठा करना चाहिए था ना, नहीं किया। आखिर में क्या हुआ, वो लोग यूसुफ के पास गए। अभी देखो हम इंडिया वाले, हमको पता चल गया कि यहाँ पर ऐसा है, और वो भी कोई अमेरिकन आकर यहाँ पर हमको बताता है और उसको प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, और हम उस अमेरिकन को बोलता है कि हमको पैसे देकर देना अनाज। ये यूसुफ तो बाहर का था, परदेश था, वो वहाँ पर प्रधानमंत्री बन गया, उन्हीं का अनाज उन्हीं से लेकर उन्हीं को पैसे में बेच रहा है। देखो, और ये लोग पागल, इन लोगों को ऐसा कभी 7 साल अकाल देखा है, देखा नहीं तो माना नहीं, लेकिन हुआ तब इनके पास कुछ नहीं और सारे पैसे इनके बर्बाद हो गए।
लेकिन पैसे इतने थे, 1 साल का अनाज इनको मिल गया। फिर इसका देखो 47 निकाला तो उत्पत्ति 47 और 15 से 20 तक पढ़ दो। जब मिस्र और कनान देश का रुपया खत्म हो गया तब सब मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे कि हमको भोजन वस्तु दे, क्या हम रुपये के न रहने से तेरे होते हुए मर जाएं? यूसुफ ने कहा, यदि रुपये न हो तो अपने पशु दे दो और मैं उनके बदले तुम्हें खाने को दूंगा। तब वे अपने पशु यूसुफ के पास ले आए और यूसुफ उनको घोड़ों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और गधों के बदले खाने को देने लगा। उस वर्ष में यह सब जाति के पशुओं के बदले भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहा। वह वर्ष तो यूँ कट गया। तब अगले वर्ष में उन्होंने उसके पास आकर कहा, हमें अपने प्रभु से यह बात छिपा न रखेंगे कि हमारा रुपया ख़त्म हो गया है और हमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास आ चुके। इसलिए अब हमारे प्रभु के सामने हमारे शरीर और भूमि छोड़कर और कुछ नहीं रहा। हम तेरे देखते क्यों मरे और हमारी भूमि क्यों उजड़ जाए? हमको और हमारी भूमि को भोजन वस्तु के बदले मोल लें कि हम अपनी भूमि समेत फिरौन के दास हो, और हमको बीच दें कि हम मरने न पाए वरन जीवित रहें और भूमि न उजड़े। तब यूसुफ ने मिस्र की सारी भूमि को फिरौन के लिए मोल लिया, क्योंकि इस कठिन अकाल के पड़ने से मिस्रियों को अपना अपना खेत बेच डालना पड़ा और इस प्रकार सारी भूमि फिरौन की हो गई। देखो ये लोग ऐसे बर्बाद हो गए, ऐसे बर्बाद हो गए। पहले पैसे भी सब दे दिए, अब पशु बच्चे थे वो भी दे दिए, उसके बाद में ज़मीन भी दे दी। वो लोग खुद भी गुलाम बन गए। मालूम था उनको अकाल पड़ने वाला है, इकट्ठा किया होता तो ऐसा होता। ये सारी मूर्खता के कारण है। मूर्खता क्यों कर रहे? लोगों को ऐसा है कि ऐसा कभी हमने देखा नहीं, ऐसे कैसे होगा। लेकिन अब मैं जो बताना चाहता हूँ वो आखिरी दिनों की बात है कि आखिरी दिनों में बहुत कुछ होने वाला है जिसके ऊपर लोग भरोसा नहीं कर सकते। आखिरी दिनों में जो कुछ होने वाला है वो आज तक नहीं हुआ। प्रभु ने भी बोल दिया कि वो दिन जैसे होंगे ऐसा आज तक नहीं हुआ। बस लोगों को यही है कि सही में ऐसा होगा तो विश्वास नहीं कर पाते। विश्वास नहीं कर पाते तो उस तरह से जीवन नहीं जीते। लेकिन हम मसीह को मानने वालों में से हमारे पास बाइबल है, परमेश्वर ने हमको सब कुछ बता दिया है। जो लूका उसका 21वां अध्याय हमने पढ़ा था और 21वां अध्याय में हमने जो 20 से लेकर 28 तक पढ़ा, वहीं पर यही सारी बातें परमेश्वर लिखी। बोले सब कुछ होगा, ऐसी ऐसी घटनाएं होंगी, आखिरी दिनों में मसीह का विरोधी आएगा, आपको भागना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन आज भी मसीह के लोग क्या सोच रहे हैं, ऐसे कैसे होगा? आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, अब कैसे होगा? लेकिन एक आखिरी वचन पढ़ लो जो हमने वचन पढ़ा था लूका उसका 21 अध्याय उसका 25 और 26। और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियाँ हिलाई जाएगी। तब यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि जब ये सब कुछ होगा तब सब डर जाएंगे, घबरा जाएंगे और थक जाएंगे, घिर पड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों ने विश्वास नहीं किया था ऐसा हो सकता है और आखिर में उसमें फंस गए। लेकिन परमेश्वर ने हमें सब कुछ एडवांस में बता दिया है। जिस तरह से नूह को बताया था तो हमको क्या करना चाहिए? नूह के समान विश्वास करना चाहिए। और जिस तरह से नूह ने अपने बचाव के लिए एक जहाज़ बना लिया, हमें भी क्या करना है? हमें भी अपने बचाव के लिए कुछ करना है। जिस तरह से लूत भाग गए वहाँ से, हमें भी क्या करना पड़ेगा? हमें भी भागना पड़ेगा। जो होने वाला है वो होगा ही होगा। लेकिन उन जमाने के लोगों ने विश्वास नहीं किया और आखिर में जल प्रलय में ख़त्म हो गए। उन जमाने के लोगों ने विश्वास नहीं किया और आग में ख़त्म हो गए। उन जमाने के लोगों ने विश्वास नहीं किया और अकाल में मर गए। क्यों विश्वास नहीं किया था? ऐसा कभी उन्होंने देखा नहीं था। आज हमने भी ये बात नहीं देखी कि ऐसा कोई एंटीक्राइस्ट हो सकता है जो पूरे वर्ल्ड पर राज कर सकता है, ऐसी बीमारियाँ, ये सब कुछ हमने भी नहीं देखा। लेकिन ये सारी बातें परमेश्वर ने आज लिखकर आज हमें बताई। क्यों? परमेश्वर का बताने का कारण एक ही है कि हम उन लोगों ने जो पागलपन किया, उन लोगों ने जो मूर्खता की जो नूह के वक्त में थे, उन लोगों ने जो मूर्खता की जो लूत के वक्त में थे, उन लोगों ने जो मूर्खता की जो यूसुफ के वक्त में थे, वो मूर्खता हम ना करें। लेकिन हम नूह के समान काम करें, हम लूत के समान काम करें, हम यूसुफ के समान काम करें और ऐसे काम करते हम बच जाए। इसलिए परमेश्वर ने आज हमें सभी बातों को बताया। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार संपूर्ण से पवित्र आत्मा पाकर हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी में हमें जीवन जीना है, ताकि हम बचाए जाए। कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग जानकर मर गए, हम भी जानकर नरक में ना चले जाए। लोग हमको बोलेंगे कि भाई साहब तू तो सब कुछ जानता था, तू कैसे नरक में आ गया? हम तो नहीं जानते थे। लेकिन
हम ऐसा ना होने दें हमारे साथ, लेकिन हम स्वर्ग राज्य के वारिस बने, ऐसे जीवन जिए। आओ हम सभी अपना आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाएं। ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, ये वक्त है कि हम अपने आप को परखें। परमेश्वर ने नूह को बता दिया था कि संसार का अंत होने वाला है, जल प्रलय आने वाला है, लेकिन उस जमाने के लोगों ने नहीं माना। आज परमेश्वर ने हमको बता दिया है कि इस संसार का अंत बहुत जल्द होने वाला है, प्रभु यीशु का आना बहुत ही निकट है। आज हम अपने आप से सवाल करें, क्या मैंने माना है, या मैं भी अभी वर्षों के बाद की कोई योजना बना रहा हूँ? क्या मैं भी कुछ उन लोगों की तरह मैं भी कोई मूर्खता का काम कर रहा हूँ? जिस तरह से यूसुफ के लोगों ने नहीं माना, मिस्र के लोगों ने नहीं माना और अकाल में वो सारे मर गए, लेकिन अकाल के ऊपर विश्वास नहीं किया। कहीं आज मेरा तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ जानने के बाद भी मैं ना इतना बाइबल पढ़ रहा हूँ, ना बाइबल को मेरे दिल में उतार रहा हूँ। कभी बाइबल का अकाल पड़ जाए तो मैं जीवित तो रह सकूँ, क्योंकि इंसान सिर्फ रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर के मुंह से जो शब्द निकलता है उससे जीवित रहता है। तो क्या वो जीवन की रोटी को मैंने मेरे दिल में ले लिया है? क्या उस लूत के वक्त के लोगों ने नहीं माना कि यहाँ पर आग आ सकती हो, हम मर सकते, और उन्होंने विश्वास नहीं किया और नाश हो गए? कहीं हमारा तो ऐसा नहीं? क्या आज हम भी विश्वास नहीं कर रहे? अपने आप को जांचो, पवित्र आत्मा से भरने के लिए अपने आप को तैयार करो और स्वर्ग राज्य में जाने के लिए अपने आप को तैयार करो। कहीं ऐसा ना हो सब कुछ जानने के बाद भी हमारा नाश हो जाए और हम नरक में पड़ जाए। संसार के काम तो होने वाले होते रहेंगे, लेकिन हम उसमें फंसकर हम नरक में ना चले जाए, लेकिन हम परमेश्वर के राज के वारिस बन जाए। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।